कार गायत्री की इतनी महिमा है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के पहले प्रणव और व्याहृति का उच्चारण करने के बाद ही गायत्री का उच्चारण होता है। लेकिन गायत्री मंत्र तो तत्सवितुर्वरेण्यम यहां से प्रारंभ होता है, त से, और गायत्री मंत्र का समापन भी त पर होता है, प्रचोदया त से लेकर त तक ये 24 अक्षर गायत्री मंत्र में। जैसे किसी के नाम को संक्षेप में कहने के लिए उसके नाम के एक आदि अक्षर को लेकर के और एक अक्षर को लेकर के हम लोग संकेत कर देते हैं केपी मिश्रा, आरपी सिंह, नाम छोटा हो गए। जैसे शतक्रतु, शतक्रतु माने इंद्र, तो इतने बड़े नाम को छोटा करना हो तो शतक का स और क्रतु का क दोनों लेकर के जोड़ दिया तो शक्र, ये छोटा नाम हो गया। शक्र माने इंद्र। उसी प्रकार से गायत्री मंत्र के पहले अक्षर ता को लेकर और अंतिम अक्षर ता को लेकर के जब कहा गया तो एक शब्द हुआ तत्। तत् माने परमात्मा। गायत्री मंत्र के अंदर जिस परमात्मा का, परब्रह्म परमात्मा का निरूपण है वह परमात्मा तत् शब्द वाच्य है, इसीलिए परमात्मा को तत् कहा जाता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तो तत् का मतलब गायत्री का सार संक्षेप, और तत् शब्द के द्वारा जो परमात्मा कहा जाता है, पुराणों में, वेदों में सर्वत्र तत् शब्द के द्वारा जिस परमात्मा को कहा गया वही तत् की व्याख्या तत्सवितुर्वरेण्यम। और वही तत् परमात्मा जब राम जी के रूप में अयोध्या में प्रकट हो गए तो महर्षि वाल्मीकि ने गायत्री मंत्र के व्याख्यान के रूप में रामायण की रचना करके संपूर्ण वेद शास्त्र के सिद्धांत को इस ग्रंथ में निबद्ध किया। तो ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वेदावतार गायत्री मंत्र की व्याख्या, और जैसे गायत्री त से प्रारंभ होती है उस वहीं से वाल्मीकि रामायण भी त अक्षर से शुरू होता है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। ये वाल्मीकि रामायण का प्रथम श्लोक है, तकार से ही प्रारंभ होता है। और त से प्रारंभ करके त पर ही समाप्त होता है। बलम विष्णोः प्रवर्धताम, मकार हल होने के कारण प्रवर्धताम, तकार पर जाकर के मंत्र की पूर्ति होती है, रामायण की पूर्ति होती है। तो यह रामायण महाकाव्य एक अद्भुत ग्रंथ है। और इसकी महिमा स्वयं वेद व्यास जी कहते हैं। श्री वेद व्यास जी ने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। भगवान के अवतार हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम रामायण पढ़ो, और रामायण के पढ़ने से, रामायण के अनुष्ठान से तुम्हारे अंदर वह योग्यता उत्पन्न होगी, तब तुम्हारे द्वारा 18 पुराण की रचना हो पाएगी। पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, पठ रामायणम काव्यम, इस रामायण काव्य को पढ़ो। ये क्या है? बोले काव्य बीजम सनातनम, ये सनातन काव्य बीज है। बिना रामायण पढ़े कोई कवि नहीं हो सकता, और बिना रामायण पढ़े अगर कोई कवि बना है
तो उसका कवित्व सार्थक नहीं है, उसका कवित्व सिद्ध ही नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं पठ रामायणम काव्यम, पठ रामायणम व्यास काव्य बीजम सनातनम। ये रामायण समस्त काव्यों का बीज है और इसे तुम पढ़ो। यत्र रामचरितम स्यात् तदहम तत्। व्यास जी कहते हैं इस रामायण को पढ़ करके ही मेरे अंदर ये योग्यता उत्पन्न हुई कि काव्य कैसे बनाया जाता है, काव्य की रचना क्यों होती है, इन विषयों को मैंने जाना और तब मेरे अंदर ये सामर्थ्य उत्पन्न हुआ कि मैंने 18 पुराण और महाभारत की रचना। तो ये रामायण काव्य अद्भुत काव्य है, महर्षि वाल्मीकि की रचना है। स्वयं ब्रह्मा ही वाल्मीकि के रूप में प्रकट होकर भगवान श्री राम के चरित्र को 24,000 श्लोकों में लिपिबद्ध करते। दूसरी बात, वाल्मीकि जी कोई चोर डाकू नहीं थे। आजकल हमारे सनातन धर्म के जो दिव्य महापुरुष हैं, जिनकी वाणी में और जिनकी लेखनी में हमारी अटूट श्रद्धा है, ऐसे हमारे सनातन धर्म के महापुरुषों के प्रति विधर्मियों ने और षड्यंत्रकारियों ने अनेक प्रकार की दंत कथाएं और भ्रम समाज में फैलाया। केवल वाल्मीकि जी के ही विषय में नहीं, वेदव्यास जी के विषय में, कि वेदव्यास जी तो ऐसे ऐसे उत्पन्न हुए और वो ब्राह्मणेतर हैं। महर्षि वाल्मीकि पहले चोर डाकू थे। सूत जी जो हैं वो वर्णशंकर हैं। इस प्रकार की बातों को विधर्मियों के द्वारा विशेष रूप से फैलाया गया। कारण कि जब हम अपने ही महापुरुषों के जीवन को संदिग्ध मान लेंगे तो उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है वो विचलित हो जाएगी, और जब उनके प्रति ही हमारी श्रद्धा नहीं रहेगी तो उनकी वाणी के प्रति हमारी श्रद्धा कहां रहेगी। तो विधर्मियों ने ये सोचा कि सनातन धर्मावलंबियों के अंदर जो धर्म की स्थापना है उसका मूल कारण वाल्मीकि की वाणी और वेदव्यास की वाणी और सूत जी की वाणी, जिसके कारण लोग धर्म से और सत्य से जुड़े हुए हैं, तो इनको धर्म से विमुख किया जाए। तो इसका यही उपाय है कि इनके जो महापुरुष हैं उनके प्रति भ्रम फैलाया जाए। तो ये सब भ्रम फैलाया गया। महर्षि वाल्मीकि चोर डाकू नहीं थे। स्वयं महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम से कहते हैं कि प्राचेतसोहम दशमः पुत्रो राघवनंदन। जब सीता जी को लेकर के महर्षि वाल्मीकि राम जी के दरबार में आए, जब राम जी ने एक अयोध्या के नागरिक के कहने पर सीता जी को त्याग दिया था, तो सीता जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में चली गई। महर्षि वाल्मीकि ने उनको संरक्षण दिया और वहीं पर सीता जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। जिस समय राम जी ने सीता जी को वन में भेजा उस समय सीता जी गर्भवती थी, अंतर्वतनी थी, और वहीं वन में सीता जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया, कुश और लव। समय आने पर महर्षि वाल्मीकि सीता जी को लेकर के राम जी के दरबार में उपस्थित हुए। वो भी कब? जब रामायण की रचना कर डाली। और एक बात और, श्री सीता जी जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गईं, राम जी अयोध्या में रहकर प्रजा का पालन कर रहे थे, अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ थे,
उस समय में महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण की रचना की। दुनिया की जितनी अन्य रामायण हैं वो सब रामायण राम जी के अवतार के लाखों वर्ष बाद लिखी गई। चाहे वो श्रीमद् रामचरितमानस हो, चाहे कंबु रामायण हो, कृत्तिवास रामायण हो, अध्यात्म रामायण हो, आनंद रामायण हो, जितनी रामायण दुनिया में लिखी गई सब रामायण राम जी के अवतार काल के लाखों वर्षों बाद लिखी गई। राम जी जब लीला पूर्ण करके इस धरती से चले गए तब लिखी गई। लेकिन जिस रामायण को सुनने के लिए हम बैठे हैं, इस रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने उस समय की जब राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान। क्योंकि प्रारंभ यहीं से होता है। नारद जी जब आए तो महर्षि वाल्मीकि ने पूछा है, कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। सांप्रतम माने इस समय इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, मैं उसको जानना चाहता हूं, उसके चरित्र को मैं सुनना चाहता हूं। तब नारद जी ने कहा, इस समय धरती पर सर्वश्रेष्ठ पुरुष, पुरुषोत्तम जिनको कहा जाए वो कौन है? बोले अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान श्री राम हैं। और भगवान श्री राम के चरित्र को संक्षेप में महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने सुनाया और फिर तब महर्षि वाल्मीकि ने राम जी के चरित्र का लेखन किया। तो ये रामायण उस समय लिखी गई जब राम जी इस धरती पर विराजमान थे। विराजमान तो आज भी हैं, भगवान तो सर्वत्र रहते हैं और सदा रहते हैं, लेकिन प्रगट रूप में राम जी जब विराजमान थे अयोध्या में और उनकी राज्य लीला चल रही थी, उस समय महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण की रचना की। एक विशेषता। दूसरी विशेषता, महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण की रचना जो की, क्यों की? बोले सीता जी के महान चरित्र को समाज को बताने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना। परंपरा से हम यही सुनते चले आए हैं कि ये रामायण राम जी का चरित्र है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, राम जी का तो चरित्र है ही, लेकिन इस राम चरित्र में प्रधानता सीता जी के चरित्र की। महर्षि वाल्मीकि स्वयं रामायण में लिखते हैं कि कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत। कृत्स्नम रामायणम काव्यम, ये रामायण काव्य जो है संपूर्ण रूप से सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये सीता जी का महान चरित्र है। बोले तो चर्चा राम जी की भी तो आती है। तो कहते हैं अब राम जी सीता जी के दुल्हा हैं, राम जी सीता जी के पति हैं, तो उनकी चर्चा तो आएगी ही आएगी। भाई कहां उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन प्रधानता तो सीता जी के चरित्र की और सीता जी के, श्री जानकी जी के महान चरित्र को समाज को बताने के लिए। क्योंकि चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा था सीता के चरित्र पर, राम के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा था। प्रश्न चिन्ह सीता के चरित्र पर था। अयोध्या के नागरिक ने कहा कि सीता रावण के घर में रह करके आई है, और राम जी ने फिर इनको स्वीकार कर लिया। राम जी का गुप्तचर घूम रहा था अयोध्या की गलियों में। एक धोबी, कपड़ा धुलने वाला, अपनी पत्नी को डांट रहा था। उसकी पत्नी कहीं चली गई थी, 10 दिन बाद लौट करके आई थी, तो वो अपनी पत्नी को डांट रहा था, निकल जा मेरे घर से, मैं तुझे अपने घर में अब नहीं रखूंगा, तू पराये घर में रह करके आई है। और ये कहते हुए, डांटते हुए उसने उदाहरण राम जी का दिया, तूने मुझको राम समझ रखा है कि पर घर में रहने वाली सीता को पुनः स्वीकार कर लिया, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर।
यह उदाहरण देकर के उस धोबी ने अपने पत्नी का तिरस्कार किया। गुप्तचर ने आकर के ये बात राम जी को बताई। राम जी को बड़ी पीड़ा हुई। इस संदेह का मैं निराकरण कैसे करूं? यद्यपि सीता जी परम शुद्ध परम पवित्र, उनकी पवित्रता में लेश मात्र भी संदेह नहीं है, परंतु प्रजा को समझाना इतना आसान भी नहीं था। राम जी ने सोचा अगर मैं कहूंगा कि मेरी सीता परम पवित्र है तो लोग मेरे प्रश्न का जवाब तो नहीं देंगे, मेरी बात का जवाब नहीं देंगे, सुन लेंगे, मान लेंगे, लेकिन मन में ये सोच सकते हैं कि राम जी ने अपनी पत्नी का पक्ष लिया। उनकी वो पत्नी है, इसलिए अपनी पत्नी के पक्ष में उन्होंने कहा। सीता जी का चरित्र परम पवित्र है, इस बात को स्थापित करने के लिए भगवान श्री राम ने विचार किया कि कुछ दिनों के लिए सीता जी को मैं वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दूं और महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना होने वाली है। उस रामायण में आदि से लेकर अंत तक संपूर्ण चरित्र का वर्णन महर्षि वाल्मीकि करेंगे। तो जब उस रामायण को लोग सुनेंगे तो सीता जी की पवित्रता का उन्हें ज्ञान हो जाएगा। मैं कहूंगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, लोग ये सोचेंगे सीता जी इनकी पत्नी है इसलिए ये अपनी बात कहे। लेकिन वही बात महर्षि वाल्मीकि की वाणी से जब प्रकट होगी तो लोगों को विश्वास होगा। आप अपने विषय में कुछ कहो तो वो बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आपकी महिमा का वर्णन करे तब लगता है कि हां वो कह रहे थे तो वो तो गलत नहीं कह सकते। और महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना करेंगे, उन्हें रामायण की रचना का सामर्थ्य कैसे प्राप्त हो, तो भगवान ने स्वयं कृपा करके श्री जानकी जी को इस बहाने भेज दिया कि ये वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में रहेंगी। सीता जी कौन है? बोले साक्षात भगवान की करुणा है। भगवान ने अपनी करुणा को ही महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। और जब महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण रामायण की रचना की और रचना करके कुश और लव को पढ़ाया और फिर कुश लव ही इस कथा को सर्वप्रथम राम जी के दरबार में गाते हैं। इस रामायण की एक विशेषता यह भी है कि राम जी ने स्वयं इस कथा को सुना है। राम जी के समय में ही ये रामायण लिखी गई और फिर सर्वप्रथम राम जी ने इसको सुना और राम जी के पुत्र कुश और लव ने इसे गा करके सुनाया दरबार में। और राम जी भी सभी श्रोताओं के बीच में बैठकर इस रामायण को सुनते, जिस रामायण को हम लोग सुनने जा रहे हैं। और राम जी ने कैसे सुना? नैमिषारण्य में उस समय राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। उसी अश्वमेध यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि कुश और लव को लेकर के पहुंचे और ये दोनों भाई रामायण का जब गान करने लगे, राम जी ने देखा तो राम जी ने इनको बुलवाया और बुलवा करके कहा कि मेरे दरबार में रामायण का गान हो और मैं भी बैठ करके सुनूं। फिर तो राम जी के दरबार में ही इस कथा का आयोजन हुआ। कुश और लव इस कथा को गाने लगे, सारी प्रजा बैठ करके सुनने लगी। राम जी भी अपने सिंहासन पर बैठे थे, उतर करके नीचे आ गए और साधारण लोगों के बीच में बैठकर इस कथा को सुनने लगे। सचापि राम परिषद गतः सनैः
बुभूषया सक्तमना बभूव सचापि राम परिषद गतः सनैहि। राम जी अपना सिंहासन छोड़कर साधारण लोगों के बीच में आकर के बैठ गए और कथा को सुनने लगे। क्यों? लेकिन कथा ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके नहीं सुननी चाहिए। सुनने वाला श्रोता सुनाने वाले से नीचे बैठे तब कथा सुनने का फल हो। श्रोता के वक्ता के बराबर आसन लगा करके अगर श्रोता बैठे तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। समासनात् पुण्य हानि ही। वक्ता के समकक्ष बराबर आसन लगा करके अगर श्रोता बैठे तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। और वक्ता से ऊंचे आसन लगा करके अगर श्रोता बैठे बोले तो कथा सुनने के बाद वो नरक जाता है। कथा सुनने वाले भगवान के धाम जाते हैं, लेकिन वक्ता से ऊपर आसन लगा करके बैठ करके अगर कथा सुना तो कथा का फल नहीं होगा, उसे नरक जाना पड़ेगा। सदा उपदेश नीचे बैठकर सुनना चाहिए। एक बड़ी सुंदर कथा है। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे थे तो भगवान कथा सुना रहे थे, अर्जुन सुन रहे थे। अर्जुन जमीन में बैठकर एक पांव मोड़कर एक पांव सीधा रख करके हाथ जोड़कर भगवान की ओर ऐसे देख रहे थे और भगवान उपदेश दे रहे थे खड़े होकर। अर्जुन ने जमीन में बैठकर इस कथा को श्रवण किया, गीता उपदेश को, लेकिन वहीं एक श्रोता थे जो कि ऊपर बैठ करके सुन रहे थे। वो कौन थे? बोले वो हनुमान जी महाराज थे। अर्जुन की ध्वजा में विराजमान थे हनुमान जी महाराज, इसीलिए अर्जुन का एक नाम है कपिध्वज। बंदर जिनकी ध्वजा में बना हुआ है उनका नाम कपिध्वज। अर्जुन के रथ का नाम है कपिध्वज रथ। जैसे भगवान के रथ का नाम है गरुणध्वज, भगवान के रथ में गरुण बने रहते हैं झंडे में, और अर्जुन के रथ में हनुमान जी। अब ये विषय बहुत लंबा चौड़ा है, सब विषयों की चर्चा तो नहीं हम करेंगे यहां पर, लेकिन केवल मैं उदाहरण दे रहा हूं। अर्जुन के रथ के ध्वज में हनुमान जी महाराज विराजमान थे। उन्होंने भी सुना भगवान के उपदेश को। बाद में हनुमान जी को इसका प्रायश्चित्त करना पड़ा। कथा नीचे बैठ करके सुननी चाहिए। हनुमान जी वक्ता से भी ऊपर बैठकर ध्वज में विराजमान होकर कथा सुने। उसका परिणाम बोले हनुमान जी महाराज को प्रायश्चित्त करना पड़ा। हनुमान जी ने कहा इसका प्रायश्चित्त क्या होगा? तो भगवान ने कहा तुम्हें पिशाच रूप धारण करके और पैशाची भाषा में जो तुमने सुना है इसका व्याख्यान करना पड़ेगा, तब तुम्हारा प्रायश्चित्त होगा। तो हनुमान जी ने पिशाच रूप धारण करके पैशाची भाषा में गीता की व्याख्या की, तब उनके उस कृत्य का प्रायश्चित्त हुआ। तो वक्ता से ऊपर बैठ करके अगर कथा श्रवण करे तो वो निंदनीय है। राम जी ने सोचा ये लौकुश कथा सुना रहे हैं और मैं सिंहासन पर बैठ करके कथा सुनूं, ये तो मर्यादा नहीं। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम। सब प्रकार की मर्यादाओं का जिन्होंने अपने जीवन में पालन किया है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम। सिंहासन से उतर गए और साधारण लोगों के बीच में जाकर के राम जी बैठ गए। सचापि राम परिषद गतः सनैहि। और इतने धीरे से राम जी अपने सिंहासन से उतरे कि किसी को पता नहीं चला कि कब राम जी अपने सिंहासन से उतरे और आकर के साधारण लोगों के बीच में बैठ गए। यह कथा में बैठने का तरीका जान लो। कथा में आओ,
तो बड़े हाव भाव और ताम झाम से नहीं आना चाहिए। बड़े हाव भाव और ताम झाम और दिखावा करते हुए अगर आओगे तो तुम्हारे कारण अन्य श्रोताओं का मन तुम्हारी ओर आकृष्ट होगा। भाई ये कौन आ गया? और उन श्रोताओं का मन भगवान की जो कथा में लगा था, उस मन को तुमने अपने आचरण से हटाकर अपनी तरफ आकर्षित किया, ये पाप हो जाए। भगवान की कथा में मन जिनका लगा है, तुम्हारे प्रदर्शन से और तुम्हारे आने से उनका मन अगर उस कथा से हटकर तुम्हारे में जा रहा है तो यह अपराध हो जाए। इसलिए कथा में जब आओ, नियम तो यह है कथा शुरू होने के पहले आकर के ही कोई उचित स्थान ग्रहण कर लो। कथनचित किसी कारण से कथा में आने में विलंब हुआ, आप नहीं आ सके, बाद में आना पड़ा, तो फिर धीरे से आकर के जहां आपको जगह मिल जाए चुपचाप बैठ जाओ, किसी को पता ही नहीं चले कि कब आप आए, किसी का ध्यान आपकी तरफ न जाए। राम जी के साथ तो मजबूरी थी कि राम जी सीधे सीधे उठ करके अपने सिंहासन से आकर के साधारण लोगों में बैठ जाते तो अफरा तफरी मच जाती। राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट रघुनंदन किसी के बगल में जाकर के बैठे तो वो तो घबरा जाएगा, उठ करके उधर जाएगा, उधर का आदमी उधर चलने लगेगा, भाई जगह खाली करो। तो राम जी ने सोचा कि ये अफरा तफरी न हो, इसलिए राम जी इतने धीरे से अपने सिंहासन से उतरे कि किसी को पता नहीं चला, न वक्ता को पता चला, न श्रोताओं को पता चला। और जाकर के राम जी साधारण लोगों के बीच में बैठ गए। जिसके बगल बैठे उसको भी पता नहीं चला कि कौन मेरे बगल आकर के। कितनी सावधानी रहे हो। आज बगल की तो बात छोड़ दो, पांडाल में आएंगे तो ये चाहते हैं लोग कि दुनिया हमको पहले जान ले कि अब हम पहुंच चुके। उनके आदमी आगे पीछे हटाओ, रास्ता खाली करो, तो ये करो, वीडियो बनाओ, मोबाइल चलाओ। कथा में आओ तो इतनी शांति से, कहीं किसी प्रकार का व्यवधान किसी को न हो, और जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। ये राम जी के चरित्र से सीखना चाहिए। सचापि राम परिषद गतः सनैहि बुभूषया सक्तमना बभूव। और भूमि में बैठकर राम जी इस कथा को सुनने लगे। तो ये दूसरी विशेषता है इस कथा की कि इसको राम जी ने सुना है स्वयं। और जब ये कथा समाप्त हुई, राम जी ने जब सुना है तो ये कथा 9 दिन की नहीं हुई थी, 25 दिन की हुई थी। 20 सर्ग की कथा प्रतिदिन लोगों को सुनाते थे। 500 सर्ग है रामायण। 20 सर्ग की कथा रोज लोगों को सुनाते थे। अंतिम दिन जिस दिन कथा का समापन होना था, उसी दिन महर्षि वाल्मीकि सीता जी को लेकर के कथा में पहुंच गए। क्यों? बोले अब अयोध्या के लोग संपूर्ण रामायण सुन चुके। और कहां से सुने हैं? बोले राम जी के जन्म से लेकर जन्म, लीला, विवाह, वनवास, फिर वनवास का वर्णन, और उस प्रसंग में सीता जी की पवित्रता और सीता जी का पवित्र आचरण सब कुछ सुन चुके थे अयोध्या के लोग। और कथा को सुनकर अयोध्यावासी रो रो करके पश्चाताप कर रहे थे कि जिन सीता का चरित्र इतना पवित्र है, उन सीता पर मैंने आरोप लगाया, और मेरे कारण रघुनंदन ने अपनी प्रिय पत्नी सीता का परित्याग कर दिया। प्रजा के लोग राम कथा सुन करके रो रो करके पश्चाताप कर रहे थे। उसी समय महर्षि वाल्मीकि सीता जी को लेकर के कथा मंडप में पहुंच गए। लोगों ने देखा सीता को तपस्विनी के वेश में, साध्वी के वेश में, आभूषण से रहित एक ऋषि कन्या का जो वेश होता है, उस वेश में सीता जी जब पधारी तो अयोध्या की प्रजा की आंखें झुक गईं लज्जा के कारण। ऐसी पवित्र देवी को हमने संदेह की दृष्टि से देखा। लोगों को महान पश्चाताप होने लगा
उसी समय महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम से कहा, रघुनंदन, मैं कुछ कहने के लिए आया। क्या कहने? महर्षि वाल्मीकि ने कहा, पहले तो आप ये जान लो, प्राचेत सोहम दशमः पुत्रो राघव नंदन। हे रघुनंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूं, मेरा नाम वाल्मीकि। प्रचेता के 10वें पुत्र महर्षि वाल्मीकि, इसीलिए इनका नाम प्राचेतस। ये कोई डाकू और चोर नहीं थे। इसी बात की मैंने शुरुआत की थी कहने के लिए। तो महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र हैं। और फिर आगे महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, न स्मरामि अनृतम वाक्यम। हे राम, आज तक मैंने कभी असत्य भाषण नहीं किया है। मुझे स्मरण नहीं है कि कभी मैंने झूठ बोला हो। और मैं कह रहा हूं, इमौ तु तव पुत्रकौ। ये दोनों बालक जो कथा सुना रहे हैं, ये ऋषि कुमार नहीं हैं। राम, ये तुम्हारे पुत्र हैं लवकुश। जब महर्षि वाल्मीकि ने भरी सभा में ये बात कही, अब तो सब लोगों ने अपनी आंखें उठाई। सबकी नजर तो झुक चुकी थी सीता के महान चरित्र को सुनकर। और जब वाल्मीकि महर्षि के मुख से सुना, वाल्मीकि जी ने कहा, ये आपके पुत्र हैं दोनों, तब प्रजा के लोगों ने सिर उठाया और देखा राम जी के पुत्र को। बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ। जैसे बिंब से बिंब प्रकट हो गया हो। आज तक के दुनिया के सभी सिद्धांत में बिंब का प्रतिबिंब तो सुना गया है। लोग कहते हैं ये बिंब है और ये इसका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब माने छाया, छाया प्रति, डुप्लीकेट, उसकी कॉपी हो सकती है। उसको जो भी कह लो, कॉपी कह लो, छाया चित्र कह लो, उसका प्रतिबिंब कह लो, लेकिन बिंब से बिंब प्रकट हो यह आज तक नहीं सुना गया। सूर्य का भी प्रतिबिंब होता है, सूर्य से बिंब नहीं प्रकट होता। लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ये दोनों बालक जो हैं, ये कौन हैं? बोले राम रूपी बिंब से प्रकट होने वाले बिंब हैं। बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ। अर्थात जो राम जी एक हैं, वही राम जी दो रूपों में मानो सामने प्रकट। राम देहात तथा परौ। जब लोगों ने लवकुश को देखा, तो जिन लोगों ने राम जी का बालपन देखा था, बचपना देखा था, उन लोगों को अनुभव हुआ, अरे ठीक राम जैसे, वैसी ही आंख, वैसी ही नाक, वैसी ही बनावट। लगता है राम जी के अंदर से दो राम जी प्रकट हो गए हो। बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ। और जब संपूर्ण कथा हो गई, महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राम, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। इमौ तु तव पुत्रकौ। ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। मनसा कर्मणा वाचा भूत पूर्वम न किल विषम। मन वचन कर्म से पहले मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, मुझे याद भी नहीं। मन वचन कर्म से भी मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। ये महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं। अब इसके बाद भी आप कहो कि वाल्मीकि जी चोर थे, डाकू थे। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि चोर डाकू नहीं थे। वो प्रचेता के पुत्र और परम आप्त महर्षि हैं, ब्रह्मा के अवतार हैं। और इनका अवतार ही रामायण की रचना के लिए हुआ, क्योंकि रामायण वेदावतार है। और वेदों के अवतार को कौन प्रकट करेगा? बोले जो चारों वेदों का ज्ञाता होगा। और चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा ही वाल्मीकि के रूप में प्रकट होकर रामायण को प्रकट किया, रामायण की रचना। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि मन वचन कर्म से मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है।
तस्याहम फलमश्नामी अपात्रा यदि मैथिली। और मैं संकल्प करता हूं, मैं संकल्प करता हूं, ये आपकी पत्नी सीता जो है ये परम पवित्र है, इनकी पवित्रता में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। भरी सभा में महर्षि वाल्मीकि ने जब ये बात कही और रामायण में सब कुछ चरित्र लोगों ने सुन लिया, राम जी मौन होकर के बैठे रहे, तब प्रजा के लोगों का संदेह दूर हुआ और प्रजा के लोगों के मन में पश्चाताप हुआ। ऐसी पवित्र सीता को हमने संदेह की दृष्टि से देखा। उसी समय सीता जी महर्षि वाल्मीकि के पीछे पीछे चलकर आई थी, सभा में खड़ी थी। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मैंने तो जो कहा, रामायण में जो मैंने लिखा वह भी परम प्रमाण है, लेकिन अपनी शुद्धता और पवित्रता का परम प्रमाण तो अब सीता स्वयं प्रदान करे। प्रजा के लोगों ने सोचा अब क्या होने वाला है, इससे बड़े प्रमाण की अब कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अब जानकी स्वयं अपनी पवित्रता का प्रमाण देंगी। और श्री जानकी राम जी के सम्मुख दरबार में आई और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया भगवान रघुनंदन को। और सीता जी ने कहा, मन वचन कर्म से श्री रघुनंदन के चरणों में मैंने अपने मन और चित्त को अगर लगाया हो, मैं पवित्र हूं, मेरा आचरण पवित्र है और मेरा पातिव्रत अगर सत्य है, तो हे माधवी देवी, हे धरती, तू मुझे मार्ग प्रदान कर, मैं तेरी गोद में आना चाहती हूं। मनसा कर्मणा वाचा पतिमेक समर्चिता। मन वचन कर्म से अगर मैंने रघुनंदन के चरणों में प्रेम किया हो, तो तदा में माधवी देवी विवरम दातुमर्हसि। हे माधवी देवी, हे पृथ्वी, तू मुझे विवर प्रदान कर, मुझे आने का मार्ग दे। सीता जी ने ज्यों ही इतना कहा, तब तक राम जी के दरबार में ही वो धरती फट गई, धरती विदीर्ण हो गई। और लोगों ने देखा अनेक प्रकार के मंगल वाद्य बजने लगे अंतरिक्ष में, और धरती के अंदर से एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ, और उस सिंहासन पर भगवती भूदेवी विराजमान थी। और भूदेवी ने अत्यंत गंभीर वाणी में कहा, सीते पुत्री, मैं तुझे लेने आई, आओ और मेरे साथ चलो। श्री जानकी जी धीरे धीरे अपने चरण को बढ़ाते हुए भूदेवी की ओर चलने लगी। सारे लोग थर थर कांपने लगे। किसी का साहस न हो सका कि सीता जी को कोई रोक सके और उनके सन्निकट आ सके। और सीता जी आकर के भूदेवी के गोद में बैठ गए। भूदेवी ने कहा, सीते तुम मेरे साथ चलो। और ये कहकर भूदेवी सीता जी को लेकर के पृथ्वी में प्रवेश करने लगी। वो सिंहासन धीरे धीरे धरती के अंदर पुनः भीतर जाने लगा। लोग तो कांप रहे थे इस दृश्य को देखकर। राम जी अपने सिंहासन से उठ करके दौड़ पड़े, सीते मुझे छोड़कर मत जाओ। और जब तक राम जी दौड़ करके सीता जी के सन्निकट पहुंचते, तब तक वो सिंहासन धरती में समाहित हो, पृथ्वी की दरारें बंद हो गईं। भगवान श्री राम उस धरती पर लोट लोट करके करुण क्रंदन करने लगे। और भगवान राम ने कहा, मेरी सीता मुझे वापस कर दो, और मेरी सीता अगर मुझे प्राप्त नहीं हुई तो आज मैं पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा। ऐसा क्रोध प्रकट हुआ राम जी का। फिर तो लक्ष्मण जी ने भगवान को संभाला। फिर राम जी धीर गंभीर हो गए, क्योंकि लीला तो यही होनी थी। और श्री जानकी जी सदा के लिए धरती में प्रविष्ट हो गए। तो यह रामायण काव्य सीता जी का महान चरित्र है।
महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। ये सीता जी का महान चरित्र। आज के दुष्ट लोग जिनको रामायण का ज्ञान नहीं है वो राम जी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि राम जी कितने निर्दयी थे। राम जी ने अपनी पवित्र पत्नी सीता पर संदेह किया और अपनी सीता का त्याग किया। क्या एक मर्यादा पुरुषोत्तम को इस प्रकार अपनी पत्नी का त्याग करना चाहिए? राम जी ने यह बहुत बड़ा गलत कार्य किया। आजकल के बुद्धिमान लोग, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि राम जी ने सीता का जो त्याग किया ये अच्छा नहीं है, और कुछ तो तथाकथित विद्वान राम जी ने सीता का त्याग नहीं किया है ये सिद्ध करने के लिए ही कितनी पुस्तकें लिख डाले। लेकिन सीता के त्याग से सीता के महान चरित्र की प्रतिष्ठापना हुई है, इसलिए सीता का त्याग राम के लिए अनिवार्य था। सीता जी के महान चरित्र को राम जी ने स्थापित कराया और विश्व का प्रथम काव्य रामायण सीता जी के महान चरित्र के लिए ही लिखा गया। और इस महान चरित्र को, एक नारी के महान चरित्र को स्वयं नरोत्तम पुरुषोत्तम राम ने बैठ करके श्रवण किया। यह सीता जी की महिमा को ही संसार में फैलाने के लिए राम जी ने लीला की। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सीतायाश्चरितम महत्। ये रामायण जो है सीता जी का महान चरित्र। अगर ये घटना घटित न होती, राम जी सीता जी को वन में न भेजते तो रामायण न लिखी जाती। रामायण न लिखी जाती तो सीता जी के ऊपर आज नहीं, जब तक ये सृष्टि रहती तब तक लोगों के अंदर संदेह बना रहता और लोग प्रश्न करते रहते। लेकिन आज सीता के चरित्र पर प्रश्न नहीं होता है। आप विचार कर लेना, आपको जीवन में अनेक संत महात्मा मिले होंगे, कथा होती है तो श्रोता अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं, वक्ताओं को उन प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। लेकिन किसके प्रश्न चरित्र पर? बोले राम जी के चरित्र पर। बड़े बड़े वक्ता विद्वान जब सवेरे सो करके उठते हैं और उनको कथा में जाना होता है तो सिर पकड़ करके एक बार सोचते हैं आज लोग क्या पूछेंगे। पता नहीं किस बात पर राम जी के चरित्र पर कोई प्रश्न कर दे कि राम जी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। लेकिन आज तक सीता के चरित्र पर, भगवती के चरित्र पर किसी ने प्रश्न नहीं किया। सीता जी का चरित्र इतना निर्मल है, बड़े बड़े वक्ताओं का सिर दर्द होने लगता है, क्या उत्तर देंगे। राम के चरित्र पर कोई प्रश्न करेगा तो क्या कहना पड़ेगा। लेकिन सीता के चरित्र को लेकर के सभी वक्ता निश्चिंत रहते हैं। उन भगवती देवी के चरित्र पर कोई प्रश्न करता ही नहीं है, क्योंकि उनके चरित्र में कहीं कोई प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकता। ऐसा महान चरित्र भगवती सीता का है, और वही चरित्र ये रामायण है। कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत्। तो इस रामायण काव्य के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि परम पवित्र प्रचेता के पुत्र हैं और आप्त हैं। आप्त माने जिसकी वाणी परम प्रमाण होती, जिसकी वाणी कभी झूठी नहीं होती, जो सत्य वक्ता होता है उसको आप्त कहा जाता है। और महर्षि वाल्मीकि ने इस रामायण की रचना की। राम जी के दरबार में कुश और लौ ने इसे गाया, स्वयं राम जी ने इसको सुना। वो रामायण ये है। बाकी दुनिया में जितनी रामायण है उसका विशेषण लगाना पड़ता है, तब लोग समझते हैं कि ये रामायण। केवल रामायण नहीं, उसके आगे विशेषण लगता है। आनंद रामायण, कृत्तिवास रामायण, अध्यात्म रामायण, कंबु रामायण, सुक रामायण। हर रामायण के पहले विशेषण लगा है।
लेकिन केवल रामायण अगर कहा जाए, ये 4 अक्षर रामायण, तो रामायण का मतलब आदि काव्य, महर्षि वाल्मीकि की रचना। ये 24,000 श्लोक, इसका नाम रामायण। और इसका लेखन महर्षि वाल्मीकि ने कैसे किया? कहते हैं एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में बैठे थे, कुटिया में। उसी समय देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आए। नारद जी जब आए तो महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का पूजन किया। अचानक कोई आए तो वो अतिथि होता है, जो बता करके आए, सूचना दे करके आए, जिसका आना पहले से तय हो, वो अतिथि नहीं होता। अतिथि के समान उसका भी आदर किया जाता है, लेकिन वो अतिथि नहीं है। अतिथि उसे कहते हैं जिसके आने की कोई तिथि और समय पता न हो और आ जाए, उसका नाम अतिथि होता है। आप कोई तैयारी भी नहीं किए और आ गया, अब आप जब उत्साह से उसके लिए तैयारी और पूजा के लिए दौड़ोगे तो वह आपका भाव उस अतिथि के लिए आतिथ्य बन जाएगा। ये नियम। देवर्षि नारद आए, महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया ये अतिथि, और जो बिना बताए, बिना पूर्व नियोजित आ जाए तो वो अतिथि है, और अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। हमारा वेद कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि क्या है? बोले देवता है, भगवान का स्वरूप होता है। और अतिथि का पूजन होना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का पूजन किया, और पूजन करने के बाद उनसे प्रश्न किया। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम। तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले देवर्षि नारद, वाग विदाम्बरम, जो विद्वानों में श्रेष्ठ हैं, नारदम, ऐसे नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि मुनि ही परिपप्रच्छ, महर्षि वाल्मीकि ने पूछा। पहले तो पूजन किया, आतिथ्य किया, और फिर चरणों में प्रणाम करके महर्षि वाल्मीकि ने पूछा, भगवान आप अनेकानेक लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? कौन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हिता। ये सब कहते हुए महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से जो पूछा, उसमें भगवान के 16 गुण की चर्चा की। मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जो धर्मज्ञ हो, जो कृतज्ञ हो, जो सत्यवक्ता हो, दृढ़व्रत हो, चरित्रवान हो, समस्त प्राणियों का हितैषी हो, विद्वान हो, समर्थ हो, जिसका दर्शन सबको प्रिय हो, जो आत्मवान हो, जितक क्रोध हो, जिसने अपने जो क्रोध को जीत लिया हो, द्युतिमान, तेजोमय हो, अनुसूयकः, जो किसी की निंदा न करता हो और जिसकी कोई निंदा न करता हो, कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जिसके क्रोध करने पर देवता भी भयभीत हो जाते हैं। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम परम कौतूहलम हि मे
महर्षि वाल्मीकि ने कहा, ऐसे पुरुष के विषय में मैं सुनना चाहता हूं, मेरे मन में कुतूहल है। और हे देवर्षि, मैं जानता हूं महर्षि तुम समर्थोसी। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, देवर्षि आप समर्थ हैं, आप ही ऐसे पुरुष का परिचय दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। अरे गहरे नथु खैरे, गली गली में डोलने वाले ऐसे गुणवान पुरुष का परिचय देने में समर्थ नहीं हो सकते। मैं जानता हूं महर्षि तुम समर्थोषि ज्ञातुमेवं विधम नरम। ऐसे पुरुष के विषय में आपको ज्ञान है, आप ही हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकते। यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के 16 गुणों की चर्चा की। इन गुणों से जो संपन्न पुरुष है उसको मैं जानना चाहता हूं। और जितने गुण पूछे, ये गुण मनुष्य में तो संभव ही नहीं। चारित्रेण च को युक्त, जो चरित्रवान, इस संपूर्ण सृष्टि में सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा भी पूर्ण चरित्रवान नहीं रह सके। अपनी ही बेटी सरस्वती को देखकर व्यामोहित हो गए। अब बचा कौन? चारित्रेण चको युक्तः, जो चरित्र संपन्न। बोले पूर्ण चरित्र तो परमात्मा में ही रहता है। कहते हैं सर्वभूतेषु को हितः, जो समस्त भूतों का हितैषी, वो भगवान ही हो सकते। और दो बड़ा विलक्षण प्रश्न, जितक क्रोधो, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया हो, और जब वो क्रोध करे तो फिर देवता भी उसके सामने न टिक सकें। ये विशेषता तो भगवान में ही हो सकती। माने क्रोध को अपने जीत ले, और जब जरूरत पड़े क्रोध करने की तो फिर उसके क्रोध के सामने कोई टिकने वाला न हो। यह विशेषता तो केवल भगवान की हो सकती। कहते हैं जो समर्थ हो, समर्थ का मतलब सर्वसमर्थ। समर्थ तो हम लोग भी हैं, कुछ शक्ति है, कुछ धन है, कुछ संसाधन है, और कुछ करने का सामर्थ्य, लेकिन सब कुछ करने का सामर्थ्य तो किसी में नहीं। पूर्ण रूप से समर्थ भगवान ही है और कोई नहीं। तो महर्षि वाल्मीकि ने जिन गुणों की चर्चा की, ये सारे गुण केवल भगवान में ही। और दूसरी बात, एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि रामायण में जिस परमात्मा का वर्णन होता है, ये रामायण में जिस परमात्मा का निरूपण होने जा रहा है, इस रामायण के परमात्मा निर्गुण नहीं है, अपितु सर्वगुण संपन्न है। क्योंकि गुणों के विचार से ही ये कथा प्रारंभ हो रही है। और दूसरी बात, ये रामायण वेदावतार है। वेद के रहस्य को ही तो रामायण के रूप में महर्षि वाल्मीकि ने प्रस्तुत किया। आप कहोगे स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं? बोले हम बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि वेद के अनुसार परमात्मा निर्गुण है, बोले उनके प्रश्न का ये उत्तर दिया जा रहा है कि वेदावतार रामायण ये क्या है? बोले वेदों के ही रहस्य को रामायण के रूप में वाल्मीकि जी ने प्रकट किया। और वेदों का जो अवतार रामायण के रूप में हुआ, ये रामायण प्रारंभ में ही निरूपण करते हुए कहती है कि उस सर्वगुण संपन्न पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। वाल्मीकि के द्वारा प्रश्न हो रहा है, अर्थात परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, वो निर्गुण नहीं है, वो सगुण है, वो भक्त वत्सल है, वो कृपालु है, वो अपने भक्तों के लिए रोता है, वो अपने भक्तों के लिए हंसता है, वो अपने भक्तों के लिए सब कुछ करता है। ऐसे सर्वगुण संपन्न, सगुण साकार, दिव्य चिन्मय आनंदमय परमात्मा का निरूपण रामायण के द्वारा होता है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हे भगवान, ऐसे पुरुष के विषय में मैं जानना चाहता हूं। फिर तो देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को सुनाया। नारद जी ने कहा, मुनिवर
जिन गुणों की आपने चर्चा की ये बड़े दुर्लभ गुण हैं। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। नारद जी ने कहा जिन गुणों का आपने वर्णन किया ये बड़े दुर्लभ हैं। ये सारे गुण किसी एक व्यक्ति में हो ये संभव नहीं है, लेकिन इन सारे गुणों से संपन्न अगर कोई है तो वो भगवान है, परमात्मा है। और वही परमात्मा इक्ष्वाकु कुल में श्री राम के रूप में प्रकट होकर संप्रति इस समय अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैश्रुतः। नारद जी कहते हैं इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले राम, कौन से राम? कहते हैं जनैः श्रुतः, जन जन की जिह्वा पर जिनका नाम रहता है वो राम जो इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए हैं। अर्थात इक्ष्वाकु कहने का क्या तात्पर्य है? कहते हैं इक्ष्वाकु का मतलब इक्ष्वाकु नाम के एक राजा हुए जिनके वंश में राम जी का अवतार हुआ है। मनु के पुत्र थे, इक्ष्वाकु मनु इनका नाम था। लेकिन इक्ष्वाकु का नाम लेने का तात्पर्य यह है कि इक्ष्वाकु जो थे वो कर्मयोगी थे और ये राम जी का वंश कर्मयोगियों का वंश है। गीता में भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश किया है तो भगवान ने कहा है अर्जुन ये जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं इस ज्ञान को लाखों वर्ष पहले मैंने ये ज्ञान विवस्वान सूर्य को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान महम अव्ययम। अर्जुन मैं जो ज्ञान तुमको दे रहा हूं गीता का, ये ज्ञान आज कोई नया ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान को सर्वप्रथम मैंने विवस्वान सूर्य को दिया था। फिर विवस्वान सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया और फिर वैवस्वत मनु ने इस ज्ञान को अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। गीता में भगवान ने स्मरण किया है इस बात। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान महम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। और जब विवस्वान मनु ने इस ज्ञान को इक्ष्वाकु को दिया तो इक्ष्वाकु के द्वारा ये गीता का ज्ञान धरती पर फैला। लेकिन कालांतर में वो ज्ञान लुप्त हो गया। कई पीढ़ियों बाद वो ज्ञान विलुप्त हो गया। उसी ज्ञान को हे अर्जुन आज मैं तुम्हें फिर सुना रहा हूं जिससे ये ज्ञान धरती पर चलता है। तो जिस गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया वह गीता का ज्ञान सर्वप्रथम इस धरती पर किसी को प्राप्त हुआ है तो इक्ष्वाकु मनु को प्राप्त हुआ है, स्वयं भगवान कहते। और गीता क्या कहती? गीता कर्मयोगी बनाती। इस धरती पर सर्वप्रथम कर्मयोगी अगर कोई है तो इक्ष्वाकु मनु है और उन्हीं के वंश में उत्पन्न होने वाले राम जी हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैश्रुतः। तो राम जी भी कौन है? बोले कर्मयोगी। राम से बड़ा कर्मयोगी इस धरती पर कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ। उस कर्मयोगी की ये कथा है, ये किसी भोगी की कथा नहीं है, किसी समाधि में बैठे रहने वाले व्यक्ति की कथा नहीं है, तथा कथित घर परिवार और समाज को छोड़ करके घूमने वाले किसी त्यागी की कथा नहीं है, अपितु सब कुछ करते हुए और कहीं भी लिप्त न होने वाला जो कर्मयोगी होता है उस कर्मयोगी की ये कथा है। और इसी की समाज को आवश्यकता है।
कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके जंगल में पहाड़ की कंदराओं में चला जाए, उससे राष्ट्र का हित नहीं होगा। कोई राष्ट्र के हित के लिए राष्ट्र में ही सब कुछ करते हुए अपना पतन कर ले, बोले उससे भी राष्ट्र का कल्याण नहीं होगा। राष्ट्र और मानवता का कल्याण तब होगा, बोले सब कुछ करते हुए कहीं भी वो लिप्त न हो और वैराग्य भाव से, अलिप्त भाव से रहकर अपने कर्म का पालन करता रहे। ऐसे कर्मयोगी से विश्व का कल्याण हो। ऐसे विश्वयोगी कर्मयोगी श्री रघुनाथ जी, ये रघुनाथ जी का चरित्र, और ये कितना विस्तृत है। बोले चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्त